ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात छात्र आंदोलन की जो झारखंड में इस समय चल रहा है, जिसका आज 14वां दिन है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि छात्रों ने कहा है कि सरकार नहीं मानी तो जन आंदोलन किया जाएगा और 10 तारीख तय हुई है जब छात्रों ने यह तय किया है कि वे विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ है, जिसके बाद अब छात्र ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को अगर सरकार ने अब तक की मांगे नहीं मांगी तो फिर 10 तारीख को होगा घेराव। और उनका ये भी मानना है कि सरकार से वार्ता का कोई निमंत्रण ही नहीं मिला। ये कहा जा रहा है कि बातचीत होगी, अगर आपको बातचीत करनी है तो समय और दिन तो तय कीजिए। उसके साथ साथ छात्रों ने ये भी कहा कि बंद कमरे में कोई बातचीत नहीं होगी, जो भी कुछ होगा पब्लिक डोमेन में होगा, सार्वजनिक तौर पर ये बातचीत की जाएगी। छात्र आंदोलन का ये जो है वो 14वां दिन है और 6 छात्र जो है वो अभी भी अनशन जारी रखे हुए हैं। और इस आंदोलन में लगातार जो तमाम परीक्षाओं को लेकर अनियमितताएं हैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं छात्र। उनका मानना है कि ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल सिस्टम हो, जो एक प्री रिक्विजिट है, यानी कि बहुत इस तरह की मांग है जो हर एक छात्र अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चाहता है। और ऐसे में छात्रों के डेलीगेशन ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए जो 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल है वो छात्रों ने बनाया। अब इसमें कौन कौन है आपको बता दें। इसमें रविंद्र पासवान है, पीयूष कुमार सिंह, रविंद्र कुमार, राजेश प्रसाद, दीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, संदीप कुमार और शालू सिंह शामिल। इसके अलावा पत्रकार शंभुनाथ चौधरी, विकास वर्मा और कानून के जानकार अजीत कुमार भी इसमें शामिल हैं। हालांकि पत्रकार और कानूनविद अभिभावक के रूप में, ये बड़ी बात है, प्रतिनिधिमंडल में होंगे, क्योंकि लगातार ये छात्र आंदोलन से जुड़े जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने सुरक्षित भविष्य से मतलब है, हम राजनीति करने नहीं आए हैं। और वे चाहते हैं कि ये जो वार्ता हो, सरकार के जो कमेटी गठित हुई है उन प्रतिनिधियों के साथ, वो वार्ता सार्वजनिक स्थल पे हो। वे चाहते हैं कि मीडिया के भी 2 कर्मी उसमें मौजूद रहे ताकि पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखे, सभी को पता चले कि वार्ता में क्या बातचीत हुई है। इसलिए वे चाहते हैं कि सार्वजनिक स्थल पे ये वार्ता किए जाए और उनके आंदोलन का किसी राजनीतिक दल या किसी भी और दल से संबंध नहीं है। और अगर सरकार ने वक्त रहते उनकी मांग पूरी नहीं की तो ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो सकता है, ये कहना है छात्रों का। जहां वो कह रहे हैं कि 10 तारीख तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर विधानसभा का घेराव करेंगे। और इसीलिए लगातार उन्होंने अपने इस मंच को पॉलिटिकल एजेंडा पेश करने के मंच की तरह नहीं रखा और यहाँ पर सिर्फ बात छात्रों के हित की हो रही है। और उनका ये हित सरकार की जिम्मेदारी, यानी कि जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी, इसीलिए तो जनप्रतिनिधियों को चुनकर लाया जाता है। अभी सर वार्तालाप का ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार प्रतिनिधिमंडल झारखंड की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल आई थी मिलने के लिए, एसडी सर आए थे वे, तो हम लोग का डेलीगेट टीम रेडी भी हो चुकी है। उन्हें कल का ही टाइम था, बट पता नहीं कल क्या हुआ। कल उधर से टाइमिंग नहीं दिया गया सरकार से मिलने तरफ कि हम लोग कब मिलना है और कहाँ मिलना है, ना टाइमिंग दिया गया और ना स्थान दिया गया। तो आज फिर से शायद उम्मीद बन सकता है फिर से डेलीगेशन टीम को बुलाया जाए, क्योंकि अभी तक विधानसभा का सत्र भी चल रहा है सर। तब इंतजार है सरकार की कब हम लोग को बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग का डेलीगेशन तो रेडी है। आइसा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अडिग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आइसा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्र बस अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। ये अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र हैं और ये छात्र आंदोलन, अगर सरकार हमारी मांग पर गंभीर नहीं होती है तो ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन बनने में लेट नहीं लगेगी। तो छात्रों का ये जो आंदोलन है अब वो सियासी तापमान भी बढ़ा रहा है। कल विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष की ओर से सोरेन सरकार को घेरा गया। बीजेपी का कहना है कि सोरेन सरकार छात्र हितों की अनदेखी कर रही है। और इस बीच सरकार और छात्रों दोनों तरफ से डेलीगेशन तैयार हो चुका है, लेकिन बातचीत का समय और स्थान तय नहीं है। छात्र नेताओं का दावा है कि अभी बातचीत का निमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री के बातचीत का मैसेज लेकर
सदर एसडीओ कुमार रजत और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से इनकार कर दिया। तो दोनों तरफ से प्रतिनिधिमंडल तो तैयार है, लेकिन समय और तिथि तय नहीं की गई है। तो टीम तैयार, लेकिन वार्ता कब, ये पेच कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आता है। कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से जो इनको कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, उस पर बात की है। अब हो ये रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरह की उच्च स्तरीय समिति बनाई है, आइए वो भी आपको बताएं। ये 4 मंत्रियों की कमेटी, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव जो हैं वो शामिल है। यानी कि इन 4 मंत्रियों को लेकर ये समिति बनाई गई है और इसमें साफ तौर पर उन्होंने उच्च शिक्षा से जुड़े मंत्री को भी शामिल किया है। लेकिन जो ये कमेटी बनाई गई है उसके बाद वार्ता के लिए क्या समय देना और क्यों पब्लिक डोमेन में आकर वो इस पूरी वार्ता को 1-to-1 बच्चों के साथ नहीं कर रहे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल उठाता है कि क्या वाकई कहीं ना कहीं कोई डर है। आप उन सवालों से, आप जो तमाम हक बच्चे वहाँ पर मांग रहे हैं, उन हकों को देने के लिए क्या आप कमर नहीं कस रहे? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो राज्य सरकार है उसे देने होंगे, क्योंकि ये उसकी नैतिक और हम कह सकते हैं प्रशासनिक जिम्मेदारी है, जिसे निभाने में कहीं ना कहीं सोरेन सरकार फेल रही। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। दिवाकर, जिस तरह से इस छात्र आंदोलन के बारे में अब ये जानकारी सामने आई कि ये इसे जन आंदोलन बनाने की तैयारी है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वार्ता हो, लेकिन आप उस वार्ता का समय नहीं बता रहे। आप वार्ता के लिए बंद कमरे का चुनाव क्यों कर रहे हैं? ये 2 बातें कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर सवाल उठाती हैं, राज्य सरकार की। लेकिन पर झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन है वो लगातार आज 14वें दिन जारी है और इसी तरीके से यहाँ पर जो ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भूख हड़ताल का जो उनका काम है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि आज आयशा की ओर से जो यहाँ पर है वो विधानसभा मार्च का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ये छात्र संगठन के लोग नहीं खुलकर जाएंगे सामने। उनकी जो मांगे हैं इन्होंने जारी कर दिया है एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और उसके बाद लगातार जो इनकी मांग है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस बात पर अडिग है कि मुख्यमंत्री के साथ जो उनकी वार्ता है वो खुलकर ओपन मंच पर होनी चाहिए। आइए सुनते हैं, आमरण अनशन पर ये बैठे हुए हैं, किस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुले मन से आए और हमारी मांगों स्वीकार करें, इसकी घोषणा करें। बंद कमरे में वार्ता करना हमारे साथियों को सहमति नहीं बन रहा है। बंद कमरे में कहना है कि जो भी बातें हो खुले मन से हो तो सभी छात्र सुनेंगे और सबको संतुष्टि मिलेगा। चल रहा है इसी में है तो वार्ता के लिए है जाने का मामले में थोड़ा सहमति नहीं बन पाया है। हम लोग चाह रहे हैं कि खुले मंच पर मुख्यमंत्री हमारी मांगों को स्वीकार करें, घोषणा करें ताकि सभी छात्र सुन सकें। आज आयशा की ओर से भी यहाँ पर आज मार्च का ऐलान किया गया है, बोरा आज पहुंच रही है और उसके बाद ये मार्च होगा। आप लोग उसमें क्या शामिल हो रहे हैं? लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। 10 तारीख का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। अगर वार्ता में हमारी बातें नहीं अगर मानी जाती है 10 तारीख को विधानसभा का हम लोग घेराव का कार्यक्रम रखा है। मुख्यमंत्री का जैसा स्टेटमेंट आ रहा है वैसा वार्ता में भी कुछ करने वाला नहीं है। बोल रहे हैं जांच करवा रहे हैं, चीज की तुलना में दिखा सकते। उनका संकेत है कि हम सीआईडी से जांच करा रहे हैं, लेकिन हम तो सीआईडी बजट सीजीएल में जांच हुआ था सीआईडी से करके। ठीक है, अगर सीएम कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच अभी हम नहीं करा रहे, हम सीआईडी से हमारी अपनी एजेंसी से हम जांच करा रहे हैं, चीजों को आप लोग क्यों मानने के लिए क्यों नहीं आप लोग तैयार हो रहे हैं? और बात करने के लिए बुला रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। छात्र बोल रहे हैं कि ओपन मंच पर आकर के हमारा जो ठोस मांग है सो हम लोग इनके सामने रख देंगे और उसे स्वीकार कर लेना कि हम सभी परीक्षाओं में जो धांधली हुई है
या मेरे रिजल्ट में जितने परीक्षाएं हो रही हैं सब में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो हम उसको सीबीआई से जांच करा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और साफ दिल का है, तो उनको दिक्कत क्या है? तो दिक्कत क्या है? निश्चित तौर पर ये आंदोलन को इसी तरीके से और पूरी तरीके से आर और पार के मूड में ये छात्र बैठे हुए हैं और ये टस से मस वाले नहीं है, क्योंकि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये इस आंदोलन को और भी आगे करेंगे और 10 तारीख को इनका विधानसभा घेराव का प्लान है। जी दिवाकर, लेकिन पेच फंसता हुआ नजर कहाँ आ रहा है? सरकार ने जब 4 मंत्रियों की एक कमेटी गठित कर दी है, छात्रों की तरफ से 11 मेंबर प्रतिनिधिमंडल भी तैयार है, 2 मीडिया कर्मी भी हैं, कानूनविद भी उसके अंदर है, फिर वार्ता का समय और तिथि क्यों नहीं तय हो पा रही? कहाँ कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ रोड़ा अड़काते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं। पहले दिन जब मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था, एसडीओ और एडीएम आए थे, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री 5 छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। अब चूंकि ये 5 छात्र से इन लोगों ने छात्रों की संख्या और डेलीगेशन का जो संख्या है वो बढ़ाकर 11 तक पहुंचा दिया, तो शायद इस पॉइंट पर भी सहमति नहीं बन रही है। इसके अलावा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सारे पॉइंट्स भेजे थे कि किस तरीके से इनकी मांग है, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, शायद सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही है। दूसरा, पिछले 6 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं झारखंड में हुई है, चाहे वो जेपीएससी के एग्जाम हुए, जेएससीसी के हुए, उत्पाद सिपाही परीक्षा है, आंसू लिपिक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, ये तमाम परीक्षाओं को लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों से जो भी एग्जाम झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, सबको सीबीआई को सुपुर्द करना चाहिए और उस मामले में जांच होनी चाहिए। तो ये जो मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है, शायद इस पर जो हम कह सकते हैं वो सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन जहां तक आपने जिक्र किया कि 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, कमेटी कोई वार्ता नहीं करेगी। ये 4 मंत्रियों को सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप पूरे मामले पर नजर रखें कि किस तरीके से ये छात्र आंदोलन चल रहा है, इनका जो विधानसभा मार्च है वो किस तरीके से होगा। तो ये एक जो है बीच का रास्ता, या कह सकते हैं कि सीएम तक बातों को पहुंचाने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने अभी तक ना तो आकर इन छात्रों से कोई मुलाकात किया है या फिर उनके साथ उनका कोई संवाद हुआ है। जी, तो कहीं ना कहीं मध्यस्थता की भूमिका कमेटी निभाएगी, लेकिन वार्ता करने के लिए जिस तरह की कोशिश होनी चाहिए, जिस तरह का हम कह सकते हैं खाका तैयार करना चाहिए राज्य सरकार को, कहीं ना कहीं उससे बचती हुई नजर आ रही है। शायद वो सोच रही है कि जो गिरफ्तारियां हो गई हैं इससे छात्र चुप हो जाएंगे, लेकिन सरकार की ये चुप्पी जो है कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य से बड़े खिलवाड़ के रूप में सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।